ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य के साथ में अन्य ग्रहों की युति, वह युति केंद्र या त्रिकोण में, उच्च या मूल त्रिकोण राशि में या भाव के कारक की स्थिति में हो और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उनके दशा काल में जातक को बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इनके विषय में यदि किसी कुंडली के जातक की कुंडली में सूर्य के साथ यदि गुरु की युति हो और पूर्व बतलाई गई स्थिति हो तो ऐसे जातक बहुत ही धार्मिक विचार के होते हैं तथा राजा के सचिव होते हैं, अर्थात राजकाज में उच्च पद को प्राप्त करते हैं और अपने बुद्धि के प्रभाव से राजा को अनेक प्रकार की शुभ या अच्छी या उच्च कोटि की सलाह देने वाले होते हैं, जिससे राजा उनसे अत्यधिक प्रसन्नचित्त रहता है और उनकी दिशा मार्गदर्शन के अनुसार राजकाज को संपन्न कराता है। और जब राजकाज संपन्न किए जाते हैं तो उनको स्वतः ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा ऐसे जातक विद्वान होते हैं, वह बुद्धि के विलक्षण होते हैं, विद्यावान होते हैं, क्योंकि सूर्य में तेज है, गुरु में ज्ञान का तेज है। जब दो ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो जातक बहुत ही विलक्षण बुद्धि का होता है और ऐसी युति केंद्र या त्रिकोण में होती है, मूल त्रिकोण राशि में होती है, उच्च राशि में होती है या किसी भाव के कारक होकर के होती है और उनके ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो उनके दशा काल में विशेष रूप से जातक को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक यदि किसी भी प्रकार से वे जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उनके अनेक मित्र और सहयोगी तैयार हो जाते हैं, जिससे मित्रों के सहयोग और अन्य सहयोगों की व्यक्तियों के कारण से उनको मान सम्मान प्राप्त होता है तथा ऐसे जातक बहुत ही समाज में मानित होते हैं, सम्मानित होते हैं और उस प्रतिष्ठा के अनुसार अनेक प्रकार के शुभ कर्म करने वाले होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि सूर्य गुरु की युति 4th हाउस या 5th हाउस में है और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो उच्च कोटि के अध्यापक या आचार्य होते हैं जो समाज को बहुत ही प्रभावित करते हैं, उनका ज्ञान अद्भुत होता है। इसी प्रकार से यदि सूर्य के साथ में शुक्र की युति होती है
सूर्य और शुक्र की युति यदि केंद्र और त्रिकोण में होती है, शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक विद्यावान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, अनेक विद्याओं से विभूषित होते हैं, अनेक विद्याओं को प्राप्त करने वाले होते हैं, तथा ऐसे जातक नाट्य विद्या में कलाकार होते हैं और नाट्य विद्या में वह बहुत ही कुशल होते हैं, जो समाज को, देश को प्रभावित करते हैं। तथा ऐसे जातक सूर्य शुक्र की युति के जातक स्त्री के सहयोग से धन प्राप्त करने वाले भी होते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री जाति है और वह शुक्र जो देवता है वो राक्षसों का गुरु है, उसके अंदर कला है, दक्षता है, और शुक्र जाति का होने के कारण से वह आत्मा रूपी सूर्य को वशीभूत कर लेता है। इसलिए ऐसे जातकों में ये गुण पाया जाता है। शुक्र में कला है, कलात्मक रूप है, तो ऐसे जातक कलात्मक पाए जाते हैं और बुद्धि की प्रेरणा विशेष रूप से देखने को मिलती है। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण से समाज को वो प्रेरित करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं और अलौकिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। यदि सूर्य के साथ में शनि की युति हो और वह सूर्य शनि की युति किसी भी भाव में हो, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य शनि शत्रु हैं, सूर्य का पुत्र शनि है, जो सूर्य सदैव शनि के प्रति आत्मीयता का भाव रखता है, लेकिन शनि सूर्य से शत्रुता मानता है और उनके प्रति आत्मीयता का भाव नहीं रखता। इसलिए इन दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण में होती है और अवस्था में यदि सूर्य बलवान होता है तो शनि के द्वारा किए हुए कर्मों को या कार्यों को संपादित नहीं होने देता। यदि शनि युवावस्था का होता है, योग कारक होता है, उच्च राशि का होता है, मूल त्रिकोण का होता है, बलवान होता है, तो वह सूर्य के कार्यकाल में अपनी अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में सूर्य के फलों को फलीभूत नहीं होने देता है, अर्थात उसकी दशा काल में अपने फलों को जातक को प्रदान करता है। चाहे शनि के द्वारा प्रदत्त कार्य, प्रदत्त फल शुभ हो या अशुभ हो, तो ऐसे समय में जातक को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जब सूर्य शनि की युति जिन जातकों की कुंडली में देखी जाती है, तो ऐसे जातक प्राय धातु, सोना, चांदी, तांबा, अनेक प्रकार की धातुआं, उन धातुओं में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त करने वाले, अर्थात उनके विषय में विशेष जानकारी रखने वाले होते हैं और उस विशेष जानकारी के फलस्वरूप उनसे किस समय पर क्या लाभ प्राप्त होगा और किस समय पर हानि होगी, इस विषय के भी विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए ऐसे जातक यदि धातु के विशेषज्ञ हैं और लाभ का समय होता है तो लाभांश प्राप्त कर लेते हैं, और यदि
हानि का योग है तो उस हानि से बाल बाल बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे जातक अनेक प्रकार के धातुओं के जानकार, दक्ष और उनके विषय में आदान प्रदान करने वाले अर्थात व्यापार में भी कुशल होते हैं। ऐसे जातकों के विषय में प्राय देखा गया है कि ये धर्मपरायण होते हैं, भगवान के प्रति आस्था होती है और उस आस्था के फलस्वरूप ये कार्य करने वाले होते हैं तथा धार्मिक क्षेत्र में दान पुण्य का भी कार्य करते हैं, जिससे उनकी धर्म की जड़ सदैव हरी बनी रहती है, अर्थात लाभ प्रदान करने वाली बनी रहती है। अनेक प्रकार के संकटों से, कष्टों से, संघर्षों से ये बचते रहते हैं। ऐसे जातक विशेष रूप से इनकी नेचर देखी जाती है कि ये जातक अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते, उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, जिससे ये रिजर्व नेचर के व्यक्ति भी कहलाते हैं और इनको दूसरे व्यक्ति नहीं छेड़ते हैं, जिसके कारण से इनके जीवन काल के जो भी कार्य हैं वे आसानी पूर्वक सफल होते रहते हैं। लेकिन अनेक प्रकार का संघर्षों का इनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी जैसे बताया गया था कि सूर्य की आत्मीयता शनि के प्रति होती है पुत्र भाव के कारण से, लेकिन शनि की आत्मीयता पिता के, सूर्य रूपी पिता के प्रति नहीं होती है। दोनों में संघर्षण होता है, घर्षण होता है। उस संघर्ष के कारण से उनको जीवन में भी संघर्ष करना पड़ता है, किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक वह सफलता पूर्वक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक विशेष रूप से स्त्री और पुत्रों से कष्ट पाने वाले होते हैं, अर्थात सूर्य शनि जिस जातक की कुंडली में एक ही भाव एक साथ बैठे हों और उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो अथवा वह शत्रु राशि या नीच राशि में हो, तो ऐसे जातक प्राय अपनी पत्नी से अनेक प्रकार की पीड़ा भोगते रहते हैं तथा अपने जीवन काल में वे अपनी संतान अर्थात अपने पुत्र से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण वे जातक मन में सामाजिक रूप से और दृश्य रूप से अर्थात व्यवहार की दृष्टि से वे अपनी संतान से, अपने पुत्रों से, स्त्री से प्रसन्नचित नहीं रहते हैं और अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए, कष्ट पाते हुए जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से आप ये सूर्य गुरु की युति, सूर्य शुक्र की युति और सूर्य शनि की युति किसी भी जातक की कुंडली में देखते हैं तो इनके प्रभाव, इनकी युति भाव में स्थिति कि किस भाव में ये स्थित हैं तथा भाव के साथ में ये किस राशि के, उच्च राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं
या उस दिशा के बली हैं या ये उस भाव के कारक हैं, इन पर किन ग्रहों की शुभ दृष्टि है और किन ग्रहों की अशुभ दृष्टि है, इन सब का समावेश करते हुए यदि उस जातक का आप फलित करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो उस जातक के लिए एकदम उपयुक्त और सार गर्भित होगा तथा लाभकारी होगा, और उस लाभ में ही उस जातक के लिए वह कल्याणकारी होगा। उस कल्याण की भावना के साथ में आपका भी कल्याण होगा और जातक का भी कल्याण होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से शेयर करें, सुने, मनन करें और अपने जीवन काल में धीरे धीरे एक एक ग्रह की युति के फलों को सुने, समझें और कंपैरेटिव इनका अध्ययन मनन करेंगे तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होगा, और इस लाभकारी भावना के साथ में कल्याणकारी होगा। अतः कल्याण